सरोज रज मन मुकुर सुधार बरन विमल जोदाय बल चार बोधहीन तन जान गे शिवरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हर विकार श्याम रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय रमापति रामचंद्र की जय सियापति श्री रामचंद्र की जय लखन लाल की जय चारों भैया की जय चारों मैया की जय तीनों देवियों की जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता तेरी सदा ही जय। विशेष अनुप्रार्थना माँ जगत जननी आदि शक्ति महासती अनुसुईया माता तेरी सदा ही जय। नारायण। आइए हनुमान चालीसा पश्चात उनकी शब्दों को अर्थों को भी आप लोग के बीच में दर्शाऊंगा। उस वेला लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने जिंदगी में उतारिएगा। आप लोग का जिंदगी सार्थक बन जाएगा। नारायण पहले में दवा का डॉक्टर था, आज माँ भगवती की अच्छी मनोकामना कृपा हो गया। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट में जाता हूँ तो दवा को बताने लगता हूँ तो लोग कहते हैं महाराज जी क्या क्या जानते हैं। पहले रिवर्ट वाले में पेशा वाले में डॉक्टरी करता था। जब आज से 8-9 साल पहले मुझको माता ने जन्म की उछाली, कोई देर से मैंने माँ को सानिध्य में माँ का मैं हर जगह में जा जाके सेवा करने लगा। तो नारायण अभी आप लोग के बीच में हमने अर्थ को समझाया। श्री गुरु चरण का मैं श्री गुरु महाराज गोस्वामी तुलसीदास श्री यहाँ लक्ष्मी गुरु यानी विष्णु अर्थात सीता और राम का अर्थ लिया है कि चरणों को धूल से अपने मन को दर्पण को साफ करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 तरह के फलों को देने वाले रामचंद्र जी के पवित्र जस का वर्णन करता हूँ। हे पवन सुत हनुमान जी, मैं अपने शरीर को बुद्धि से रहित समझकर आपकी याद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ताकत बुद्धि विद्या देकर मेरे दोषों को दूर कीजिए तथा दुखों का नाश कीजिए। जो हनुमान जी के प्रतिदिन चालीसा करता है उनके घर में सभी कष्ट कराए बाधाएं दूर हो जाती हैं। कितने माताएं बहनों को बताइए, हमसे कल बताइए बाबा लड़की हमारे शादी जो हो गई, मेरे दिल से मैं शादी कोई मिल नहीं रहे, तो मैं यही कहूँगा हनुमान जी के शरण में आइए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान जी को खुश कीजिए। जब हनुमान जी खुश हो जाएंगे, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है, यही महाकाली है, यही लक्ष्मी है, यही माँ आदिशक्ति माँ भगवती पार्वती है और यही महाकाली है। इनका अनेकों रूप है। नारायण आधाई श्री भगवान हनुमान जी का बाकी आदिशक्ति माताएं विद्यमान है। बता दो कल भी आपको चर्चा किया, आज भी सुन लीजिए, क्योंकि आज जब की पूर्णावती 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा तो सबसे निवेदन है कि हनुमान जी और साक्षात भगवान शंकर जी ही हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे सुनिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञानों के गुण के सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर उनके नाम के रूप के जस के लीला के तीनों लोकों में उजागर फैला हुआ है। राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा। राम जी के दूत हनुमान जी हैं, बलों के खान है, अतुलित बलधामा है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा और अंजनी जी माता के पुत्र हैं और पवन जी के भी पुत्र हैं सुतनामा। तो दोनों के पुत्र के रूप में असली कहा जाए तो कोई नहीं जानता असली किसके पुत्र है। कोई विद्वान नहीं बता सकता है कि असली हनुमान जी किसके पुत्र हैं। आप पवन पुत्र हैं
उसके महावीर विक्रम बजरेंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। महावीर विक्रम है, बजरंगी है, बलों के सागर है, कुमित निवार सुमित के संगी और दुख दर्द को दूर करके सुख शांति देते हैं। सुमित के संग में रहते हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा और कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुवेशा, आपका शरीर सोने के रंग जैसा है। आप सुंदर वस्त्रों के साथ कानों में कुंडल एवं सुंदर कुंगराले वालों से सुशोभित है। हाथ बजो घोड़ा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र एवं ध्वजा है। आपने कंधे पर मूंज का जनेऊ धारण किया हुआ है। शंकर शिवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के सूत्ररूपी अवतार केसरी नंदन, आपके प्राकृत और महान जस को सार संसार गाता और बजाता सुनता है। विद्यवान गुरु अति चातुर, राम काज कर बेको वातुर। आप विद्या देने वाले हैं, गुणी हैं और सबसे चतुर बुद्धिमान कहे जाते हैं। राम काज करने और राम प्रभु श्री रामचंद्र की हर कार्य को करने में आतुरता दिखलाते हैं। सोचते हैं कि कितना जल्दी प्रभु का काम संपन्न कर दूं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु जी के चरित्र को आप सुनने में रसिया है, ध्यान से सुनते हैं। और राम लखन सीता मन बसिया अर्थात राम लखन सीता माता को अपने मन में, अपने हृदय भी मन में बसाए हुए हैं। सूक्ष्म रूप दर्शे दिखावा, अब विकट रूप धर लंग जावा। आप छोटे से छोटे रूप को धारण करके सिंह दिखाते हैं, और जब विकट विकराल रूप को धारण कर लेते हैं तो लंका को जला करके आप नाश कर देते हैं। फिर मैं यहाँ कह रहा हूं, सोने का लंका हनुमान जी नहीं जलाए। सोने का लंका न्याय की देवता सूर्य और छाया माता के सुपुत्र शनिदेव महाराज जी के देखने से सोने का लंका जला। यहाँ एक बात बता दूं, एक समय की बात है, जब सूर्य भगवान छाया माता के पुत्र शनि भगवान जब शादी जब हो गए तो शादी खोजते खोजते उनका शादी तो हुआ, मगर जब शादी हो गया दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी, अभी हमारे स्वामी जी आएंगे और पानी पिलाएंगे, मिष्ठान खिलाएंगे और हम लोग रात्रि भर बातचीत करेंगे, इसी में रात कट जाएगी। ये बेचारे न्यायपीठ देवता मंगल ग्रह की कृपा से उन्होंने झुला गए, क्योंकि नारायण इतनी सुंदर थी उनकी धर्मपत्नी। सभी नौजवान सब लोग के शादी करने के लिए गए, मगर उनका शादी से देखिए भक्तों कहा जाता है जिनसे लिखा रहेगा उन्हीं से शादी होगा। लिखा तो हर शादी, मगर उनका अभी देखिए अंत में उनको वही उनकी धर्मपत्नी श्राप दे देती है। उसके बाद जानते हैं कि आगे क्या हुआ। मंगल ग्रह सोचे कि इनसे पहले हमें शादी कर ले, नहीं हो पाया तो मंगल ग्रह अजुरा दिए, और जब झगड़े में अजुरा दिए न्यायपीठ देवता रात्रि भर बेचारे झगड़े को सुलझा रहे थे। तो सुबह हुआ, और जब सुबह हुआ जबकि हमारे बड़ी जजमान जी एक ही बात प्रतिदिन कहा जा रहा है, अरे मेरे भक्तों, जग कोई खिलवाड़ नहीं है, जग एक दुधारू तलवार है, किधर मुड़ जाएगा इसका कोई और छोर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यदि आपको चार नाश्ता 8 बजे नहीं मिलता है तो अपनी धर्मपत्नी को, अपने बाल बच्चे परिवार को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, उसी प्रकार से हे भक्तों, हमारे दैत्य देवी देवता आप लोग के अधीन में हैं, बध चुके हैं। उन लोगों को समय से
भोजन प्रसाद दान दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। आप बताइए, आप लोग अपने ससुराल सबसे प्रिय होता है, आप अपने ससुराल में चले जाइए, अगर आपको समय से पानी नहीं मिलेगा तो कहेंगे से ससुराल पानियों नहीं करो कुछ न पिएगी। अरे जैसे आपके पेट में करछू नाचेला, ऐसे हमारे 33 कोट देवी देवता के बीवी पेट में करछू नाचा है, और समय से पूजा अर्चन बंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि नारद पूजा ही करना है। वही कहानी है, जब बैठल रही पूजा पर तब ध्यान रहेला पूजा पर। हमारे गाय गुड्डू रंगीला जी महाराज ने गीत गाया है, जब बैठल रही पूजा पर तब ध्यान करेला पूजा पर। अरे भाई तो समय से कोई काम कर लीजिए। अभी दिन अगर 7 बजे आप आते ना, तुम्हारे जगनाचार्य जी, हमारे वैदिक विद्वान जी 10 बजे आप लोग को छोड़ देते और आप लोग हर कार्य को जाके सुलझा लेते, कर लेते। तो जानते क्या हुआ कि शनि भगवान जी बेचारे मंगल ग्रह की कृपा से फंस गए और रात्रि बीत गया। उनकी धर्मपत्नी आहार ओवर गई कि अब हमारे स्वामी जी आए पानी पिला में शाम रात्रि में बातचीत कर गई। और उसके बाद जब दिन उग गया, सुबह हो गया, तो शनि भगवान जी बतिया भुला गए, नमः सदी हो अमर की वो गुरुत्वा। शनि भगवान बेचारे चले गए अपने धर्म पत्नी जी की कुठार में। धर्म पत्नी जी बेचारे के पानी का पूछा था, वो हर में खुला में बढ़ गई। उनके श्राप दे ली, हे शनि, जिस प्रकार से तूने मेरे शरीर को नहीं देखा, मेरे शरीर क्या नहीं हुआ, मुझसे बातचीत नहीं किया, मैं सती हूँ। जहाँ आज के बाद तुमको मैं श्राप देती हूँ, आज के बाद किसी नर नारी और पुरुष को, पेड़ पौधे जीव जंतु जिसको भी तुम देखोगे तो चल करके शहादत हो जाएगा। यही बात राजा रावण महाराज जी 12 वर्ष की आगे की बात, 12 वर्ष पाछे की बात, जब सब देवी देवता को बंधक बना दिए तो शनि भगवान को बुलाया गया। रावण महाराज जान रहे थे कि अगर शनि उनकी धर्मपत्नी का श्राप अगर ताक देंगे तो सोने का लंका जल जाएगा, तो हम लोग का किसी को वैकुंठ नहीं होगा। यही कारण से शनि भगवान को बुलाए और दोनों का ऊपर बढ़वा दिए, मुख नीचे करा दिए, न उल्टा ताकेंगे, जब सीधा ताकेंगे तभी तो हमारा सोने लंका जलेगा। यही कारण हुआ। हनुमान जी बेचारे सोने का लंका जला रहे थे, मगर जला नहीं पाए। पूर्व जला पश्चिम, पश्चिम जला में पूर्व, उत्तर जला में दक्षिण और दक्षिण जला उत्तर। जिस प्रकार से आप माता वाले सुनार की दुकान पे जाती हैं अपना सोना को साफ करवाने के लिए, सुनार ब्रह्मा लोग को साफ करते हैं, और पहले काला होता है, काला के बाद तुरंत साफ हो जाता है। मगर ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से सोने का लंका जैसे जवान फिर जस का तस हो जाए। बेचारे थक गए हनुमान जी, शनि भगवान के रहा नहीं गया, कहें कि हे हनुमान, आपके मान का सोने का लंका जलाना आपके मान के बस का नहीं है। हनुमान जी थोड़ा उनको अपने बल और उसमें थोड़ा आया हमन, सोचे ये कौन है, कह रहा है कि आपकी मान का नहीं है। बोले आप बताओ आप कौन है। कहे कि मैं सूर्य का पुत्र और छाया का पुत्र, मेरा ही नाम शनिदेव है। अरे अब इतना ज्यादा मत मुझसे बात कीजिए, अब हमारा प्राण को फिर उड़ने वाला समाप्त हो जाएंगे और जल्दी कीजिए, हमको बचा लीजिए। उसकी बात जानते हैं, तुरंत हनुमान जी सोचे चलो भाई बेचारा ग्राम में, क्योंकि हमारे हनुमान दास जी, हनुमान जी महाराज बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, दया कर लेते हमेशा रहते हैं। उनको दया आ गया, लाओ भाई, नहीं सोने का लंका जला पाएगा, कम से कम जान से बच जाएगा। और जैसे शनि भगवान ने खड़े हुए तुरंत सोने का लंका देखते ही सोने का लंका जल करके शाह हो गया। और शनि भगवान की सवारी का नाम जानते क्या है, जिनको आप लोग रामायण का भुजुंडी कहते हैं, कोई उनकी सवारी है, वो कौवा उनके सवारी है, और काला रूप और काला कौवा उनका स्वरूप है। काला रूप क्यों हुआ, क्योंकि छाया जी के पुत्र है ना। यह बात
सूर्य भगवान जान गए कि हम इतना सुंदर हों और हमसे जो पुत्र होगा वह काला कुलूटा होगा, यही नाते जंगल में अपनी संध्या धर्मपत्नी को छुड़वा दिए। संध्या माता ने छाया को धारण की और छाया उत्पन्न की और छाया के गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुए। और नारायण संध्या सुनकर माता का उत्पन्न हुआ। तो कथा बहुत लंबी है और कथा कौन कहा जानते हैं? श्री श्री 108 श्री प्रमोद कालिदास जी महाराज और चंचल व्यास चुनरिया वाले बाबा 108 राम गोरखपुर से चल करके 165 किलोमीटर चल करके आकर के आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं। लगभग 4000 रुपये का मैदाना खर्च भी करके आपके जग में पहुंचे हैं। ये किसकी कृपा है? जितना मैं खर्च करूंगा कई गुना हमारे परमात्मा माँ भगवती नहीं देती। तो बताइए, मैं अभी कोई मुझे पूछ रहा महाराज जी आप चखुआ गरिया आपका क्या कार्य है भाई? बताइए कुछ संशय कर रहे गरिया भाई चला रहे कर रहे भाई गरिया हम नहीं चलाएंगे। आप लोग ध्यान दो, अगर हमारे अंदर कला है सुनो भैया, ए ठाकुर भैया, अगर कला नहीं रहा तो गाड़ी हमको ऐसे कम से कम 20,000 महीना हमको देव पर ड्राइवर के। तू 20,000 रुपये हम खर्च करते हैं, अब पूरे ऑल इंडिया भ्रमण करते हैं। 20,000 का तेल डाल लिए तो कम से कम 2-3 महीना का छुट्टी हो जाए। घूमते रहोगे ना, घूमो गया घूमते घूमते थक जाएंगे। मगर आपके अंदर कला आना चाहिए। कला का ही जीवन है और कला ही सबसे महान माना जाता है। तो जाते सोने का लगा तो जल के सुहा हो गया। शनि भगवान जी और हनुमान जी में वार्ता होने लगा कि हनुमान जी कहे कि हे शनि, हमने आपके जान को बचाया, आपसे मैं एक बात मांग रहा हूँ, आपसे त्रिविचा ले रहा हूँ, क्या मेरे बात को कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे? शनि भगवान बोले प्रभु आपने मेरे जान को बचाया, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप करने के लिए कहा कि देखिए कलयुग में जितना मेरे नाम का पूजा पाठ अर्चन बंदर कोई पर पुरुष करेगा, स्त्री माता बहन करेंगे, तो आप उनको कोसों दुर्गा छोड़ दीजिए, हम आपको दीन ही उठा के दे देते हैं। अभी मंगल को जन्म में मंगल भयो मंगल कियो हनुमान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। तो हनुमान जी का आप मंगलवार के आपके बता बेटी का जन्म हुआ, आपका मंगलवार, और हमको जान बचाए। आज के बाद आप शनि का दिन ले लीजिए। मंगल शनि होने दिन से हनुमान जी का पूजा होने लगा। हनुमान जी खुश हुए, कहे कि चलिए शनि ने बहुत बढ़िया काम किए। शनि भगवान को जानते क्यों दे दिए? कहे कि इनके दाता बहुत हैं, इनके भक्त बहुत हैं, इनके दरवाजे पे, इनके घर द्वार पे, इनके स्थान पर जो भी कुछ सामान चढ़ेगा उसमें मुझको बिना कर्म की ही मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर जगह कर्म की प्रधानता है। बोलियानंद कंद भगवान की जय। तो नारायण यह है आगे कथा। भीम रूप धरे सुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। अपने भीम के रूप को धारण करते हैं और सुर का संहार करते हैं हनुमान जी। रामचंद्र के काज संहारे और सदैव राम जी के कार्य को आप करके दिखलाते रहते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। और संजीवनी बूटी को ला करके महाराज लखन जी की जान को बचा दिए। श्री रघुवीर हर्ष लाए और श्री रघुवीर श्री मन विश्व भगवान राम अवतार श्री रामचंद्र जी रघुवीर रघु के रीति के आयु में उत्पन्न हुए। आयु में सनातन का नाम रघुवीर पड़ गया। हर्ष उड़ाए और हंसने का ठिकाना नहीं रहा। कहे कि आज के बाद हम लोग 4 भाई थे, आज के बाद हे हनुमान जी आप हमारे एक भाई और हो गए। और एक खुशी में गले से गले हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी को गले से लगा लिए। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आगे सुनते जाइए कथा। एक कथा सुना रहा हूँ। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी कितना भी बड़ाई हम करें
बड़ाई कम पड़ जाएगा। तुम मन प्रिय भरत संभाई और तुम मेरे भरत जैसे भाई के समान आप हनुमान जी हैं। साहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि सिरपत कंठ लगावे। कारा सहस्र मुख से आपका बंधन करूं कम पड़ जाएगा। और हे श्रीपति ठाकुर जी, मैं अपने गले से हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। आपकी महिमा ऐसी है कि सनक आदि मुनि लोग, ब्रह्मा आदि देवगण तथा नारद श्री सृष्टि की संग शेषनाग भी आपकी गुण गाते नहीं थकते। जब कुबेर दिगपाल जहां थे कभी गोविंद कह सके कहां थे। यमराज कुबेर तथा सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान आदि सब एक मिलकर भी आपके जस का कोई वर्णन कहा कर सकते हैं, करते रहते हैं। और हमारे जग के बड़े जजमान जी, आपको समय दिया गया 8 बजे और घड़ी में मात्र 15 मिनट 12 मिनट और शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द जगह साले पर पधारने की कोशिश करें। माता बहने, जैसे हमारे जग के बड़े जजमान हैं वैसे जजमानिका भी है। अगर जजमानिका चाहती, इन लोग को तेजी जानते कहाँ होता है, जब इन लोग को नैहर जाना रहता है ना, तो कितना जल्दी सोचती है कि जितना जल्दी हम अपने मायके पहुंच जाए। और जब आना रहता है ना, रुकी देखो तेरी माई और खेते गए लिया, तो दादा नायलवानी, भाई नायलवानी, भौजाई नायलवानी करते करते ढोल मटोल करते सोचती हैं कि एक दिन और मैं अपने मायके पर रह जाऊं। और जाने में तुरंत तैयार हो जाती हैं और आने में सुख चाहती होती हैं। तो बताइए, वही काम हुआ जैसे हमारे भगवान शंकर जी का ना, हे सती बिना बुलाए नहीं जाया जाता, मान सम्मान ना हुई। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मान सम्मान ना हुई। सती माता अपने पति की बात ना मान ली, ठुकरा देली। तो ये बताए उन्हें क्या शक्ति है, ये माई बहन लोग नहीं ना, तो ये बताए ये लोग कैसे मान जाइयो। बहन लोग तो दूर बा, शादीशुदा माताएं माता आज शक्ति के रूप में है, और जो कुमारी कन्या है वो दुर्गा स्वरूप मानी जाती है, देवी के स्वरूप में। तुम्हारे जग के बड़े जजमान जी, जितना जल्दी हो सके आप लोग हमें। बीच में लोग कहेंगे दूर दरबार जा रहा कि महाराज जी बार बार अनाउंस भी कर रहे हैं और कथा भी छोड़ दे रहा है। तो भाई इतना हनुमान जी से मैं कहूंगा, हनुमान जी गलती जो क्षमा कर जाए। और पूरा शरीर के पूरा नौछावर जब तक हम जियो तब तक ऐसे आपके छच्छा कथा वार्ता करता रहूंगा। सहस बदन तुम रोज श्रावे असकल श्रीकंठ लगावे। और आज की महिमा कितना गाया जब कम पड़ जाएगा, श्री भगवान अपने हृदय से लगा लिए। आपको महिमा ऐसे कि आपके सब लोग, आपके ऋषि महात्मा देवगण सरस्वती माता शेषनाग माता सब आपके गुण गाते रहते हैं। जब कुबेर दिखपाल जाते कभी कुबेर के सिके गाते, यमराज कुबेर सब दिशाओं के रक्षक एवं कवि विद्वान आज सब मिलकर भी आपका पूर्ण वर्णन कहा कर सकते हैं। तुम उपकार शीघ्र की ना राम मिला राजपत दीना। तुम उपकार शीघ्र ही की ना, तुम शुभ ही महाराज जी के उपकार किया, राम मिला राजपत देना। और राम श्री रामचंद्र जी से मित्रता कर लिए, और आपके उनसे जब मित्रता किए तो बाली को वध करके आपके राजपाट को उन्होंने दिला दिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब युग जाना। और आपके परामर्श को विभीषण जी महाराज जी ने मान गए, और पूरे संसार जानंतर वो इस अराग लंका में जाकर लंका में पहुंच गए। युग सहस्र योजन पर भानो लीन होता मधुर कल्याणु। युग सहस्र आपकी सूर्य के समान
आप तत्पर रहते हैं, जो जन दूर रहते हैं, सूर्य को एक मीठा फल समझ करके वो निकल गया। उस समय की बात है जब 6 महीना के हमारे हनुमान जी महाराज रहे, तो बंदर को लाल फल बड़ा प्रिय होता है। अब बेचारे लालिमा ढोले छोले रहने से हुआ ललिमुआ समझ के फल समझ के अर्पण कर लेनी, अपने भूख के साथ के ले ले। अब बाबू खलबली मच गई कि भाई रात दिन होना प्रारंभ, रक्त जल्दी रात ही रात रह गया, दिन होना नाम ही नहीं। सोचने लगे कि भाई बात क्या हो गया। तो नारद भगवान से नारायण नारायण करते पहुंचे, जान गए विष्णु जी से जाकर के किससे, विष्णु जी महाराज जी से बोले कि ऐसी ऐसी बात है। 37 कोट देवी देवता हनुमान जी के सानिध्य में गए, हनुमान जी से पूजा पाठ करके उनको किए। हनुमान जी खुश हुए और अपने मुख से सूर्य भगवान को बोल दिए। यही मारे कहा जाता है सूर्य भगवान के उगले है हनुमान जी, बोलते हनुमान जी, और हनुमान जी के भी गुरु सूर्य भगवान जी हैं। बड़े बहुत बेलना बेले है, तब जाके सूर्य भगवान अपने चेला को स्वीकार किए। बहुत ज्यादा हद से ज्यादा परीक्षा सूर्य भगवान ने हनुमान जी का लिए है। आयात को 1 साल फेल हो जाते हैं तो आप कहते अब पढ़ने में कोई आनंद ही नहीं है। अरे मन लगा के पढ़ो ना। हमारी एक बच्ची है ना, कितना बड़न कर दूं कम पड़ जाएगा, पढ़ने बड़े फास्ट है, ठीक है। तो ऐसे माता भगवती की कृपा है। और देखिए मैं घर द्वार छोड़ के आ जाता हूँ और पूरे परिवार को मेरी माता भगवती जगदम्बा देखती रहती है। आप भी ऐसा बनिए ना, ऐसे पूजा में नाम लिखवा लीजिए और घर पे रहिए। समय के बाद आइए तो समय से पहले आता उन्हीं को सब कुछ मिलता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलति लाग गए अचरज नाही। और प्रभु मुद्रिका, प्रभु जी की मुद्रिका मुख में लेकर के हनुमान जी चल दिए और 400 योजन समुद्र को पार कर दिए। दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम कार्य को, जो कार्य कोई नहीं कर पाता है, हमारे हनुमान जी महाराज कर लेते हैं। और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, और जो रास्ता कठिन होता है उसको सुगम बना लेते हैं। अनुग्रह और नवग्रह की भी आपके नाम के जिसको महिमा को गाते रहते हैं। राम दुहारे तुम रखवाले, होत नियज्ञा बिन पसारे। आप परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर जी के द्वारपाल है, रक्षा प्रदान करते, रक्षा करते हैं। होत नियज्ञा बिन पसारे, मगर सब कुछ तो होता है, मगर बिन पैसा की कोई आज्ञा मंजूरी नहीं होता है। सब कुछ है ना, अगर पैसा आप पास नहीं है ना, कुछ नहीं। अगर पैसा आप पास है, ध्यान दीजिएगा, अगर पैसा आप पास है तो नात रिश्ता, मौसा प्रणाम, मामा प्रणाम, दादा प्रणाम, चाचा प्रणाम, अनेक रिश्ता निकल। अब पैसा नहीं बना, लोग कई इसी संजुर्बे रहा, कहीं हमसे मांग न रहा, ठीक ना। वही काम माई लोग मौसी प्रणाम, दीदी प्रणाम, दादी प्रणाम, जी जैसा रही प्रणाम आपकी करी। अच्छा तो ईसवा ना रही ना, वह दीदी मौसी बहनी लोग जो कहा था ना, वहां घुमा ली फिरा ली, सुना होता। बड़े आनंद कर भगवान की जय। सब कुछ आज का जो मर्द है ना वो पैसा है। देखिए हमारे इतना समझाए, इतना ज्ञान दिए, हमारे जग जजमान का यादव जी के परिवार यहाँ पधार रही है, आ गए। अब तो आप हमारे दिनेश भैया जी यशवंशी परिवार की जय हो, सब लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए भाई, समय निकल रहा है। और सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, आप सब सुख को जो आपके शरण में भक्तगारा, जो हनुमान जी जो आपके शरण में आता, सब सुख को आप देने वाले हैं। तुम रक्षक का हमको डरना, आप उनका रक्षा करते हैं। और बिना आपके नाम को जब कोई सुन जाता है
सब लोग डर के आपके नाम को सुन के भागने लगते हैं। आपन तेज समारो आप और आपन तेज प्रकाश को आप स्वयं संभालते हैं। और तीनों लोग हारे, तीन लोग हाथते कांपे और तीनों लोग में आपके नाम के सुन करके कांपने लगते हैं। ये जिनकी कथा कह रहे हैं ना, ये साक्षात हनुमान जी की कथा कह रहे हैं। और जिनकी कथा वो सुना है ना, ये कोई सारा बाबा नहीं है। ये मत जानिए कि कोई सारा बाबा है। ये काबुल कमख्या थामे खनवार लछवार वाली माई के परम भक्त है। जो चुनरी को हम धारण करते हैं, ये कोई खरीदा हुआ चुनरी नहीं है। ये माता के आशीर्वाद रूपी चुनरी मिले लोगों के ऊपर जो चुनरी उड़ी रहती है, ये भी हनुमान जी का ही चुनरी है। क्योंकि जो पैसा चुनरी लिया जाए वो पैसा ही पैसा रह जाएगा, और जो माँ का चुनरी है उसमें प्रसाद छुपा है, वो प्रसाद को अर्पण कर लीजिएगा, आपका जिंदगी संवर जाएगा, जिंदगी बन जाएगा। उसके बाद आनंद बोले आनंद रतन भगवान की जय। आगे देखिए कौन कौन माई भगवती कृपा से कहा हनुमान जी के मिलवा, तो भी कथा आप लोग को सुनाया जा रहा है। उसके बाद भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आपके नाम के निकट में, नाम को सुनकर निकट नहीं आते हैं। और महावीर आपके जो भी आपके नाम के जस को गाता है, आप उनको स्वयं कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। ना से रोग हरण सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नशों के रोग को, सब पीड़ों को, शरीर के दर्द को दूर करते हैं। मगर किनका? जो आपके नाम का जस और गुणगान हमेशा प्रतिदिन करता रहता है। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। संकट विपद परेशानी आ जाता, हनुमान जी का नाम जो भक्त लेता है उनको छुड़ा लेते हैं। मगर कब? मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। मन से, क्रम से, सच्चे वाणी से जो ध्यान करता है उनको आप कल्याण करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, और सब पर राम जी के तपस्वी राजा जी की कला चुकलवा। तीन के एकाद सकल तुम साजा, एक दिन का जो मेरे प्रभु जी की कृपा से वह हिल डोल नहीं सकता है। यहाँ पे गीत हमको याद आ गया है। अरे प्रभु जी के इच्छा से हई पतैया सब हिलेला, प्रभु जी के कृपा से हई पतैया सब हिलेला। प्रभु जी के इच्छा से हई पूरी तस्मई मिलेला। रसगुल्ला मिले बड़े बड़े, हरे राम हरे हरे। रसगुल्ला मिले बड़े बड़े, हरे राम घरे घरे। आई हमारे महाराज जी आ रहे हैं, 2-3 मिनट में कथा संपन्न कर दे। 2-3 मिनट में कथा हम संपन्न। हमारे जग के बड़ी जजमान जी, हमारे जग के बड़ी जजमान जी आप आवे, और हमारे महाराज जी का देखिए समय बीच में जश्न मिलेगा, आपको संपन्न कर देंगे। जय बद्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी, जय माता दी। चंचल बाबा गोरखपुर व्यास श्री भट्ट भागी साहब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी। कौन कोई परेशानी हो हर मोबाइल की स्टेशन पे आइए। आगे सब कुछ हल करके 95-98-11-0 6307-9649 फेसबुक नंबर मेरा यही है। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी, माता जय माता दी।